नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैरी एकेडमी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान बोर्ड द्वारा द्वितीय मूल्यांकन प्रपत्र चल रहे हैं 26 से लेकर 28 तक। उसमें कक्षा 12 के लिए राजनीतिक विज्ञान विषय के जो पेपर रहने वाला हो उसके आंसर की हम बात करने वाले हैं। तो ये पेपर आपका रहने वाला है, तो इसके आंसर इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पूर्णांक आपका 20 रखा गया है। 20 ही क्वेश्चन है जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि रिक्त स्थान दे रखा है में लौह अयस्क का विशाल भंडार था। तो कहाँ पर लौह अयस्क का विशाल भंडार था? तो आपका जो सही आंसर होगा वो ब होगा, उड़ीसा के अंदर। आज़ादी के बाद पहले दशक में लोग बाग विकास की बात आते ही खालिस्तान का हवाला देते थे। तो यहाँ पर आपको खालिस्तान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन 6 होगा, पश्चिमी का हवाला देते थे, पश्चिम का। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की थी? तो योजना आयोग था, उसकी समाप्ति करके वहाँ पर आप अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार ग्रहण किया गया। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ब, सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार था? तो ऑप्शन जो ए दे रखा है नियोजन का, ये। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो ए, श्वेत क्रांति से संबंधित है। फिर जो 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपका, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के नेतृत्व में की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ब, पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि 1987 से 1991 के बीच सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो विकास अभियान चलाया था। ऑप्शन 6 ए इसका है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है कि जैसे कुमारप्पा जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का खाका प्रस्तुत किया जिसमें ज़्यादा जोर था। तो किस पर ज़्यादा जोर था? तो ग्रामीण औद्योगिकरण पर ज़्यादा जोर था। ये ऑप्शन ब है, इसका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा, भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 6, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 हमें दे रखा है, श्वेत क्रांति के प्रवर्तक थे। तो श्वेत क्रांति के प्रवर्तक कौन थे? तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दे रखा है वर्गीज कुरियन, ये श्वेत क्रांति के प्रवर्तक थे। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि बिहार का अकाल संबंधित है। तो बिहार का अकाल संबंधित है किससे है? तो ऑप्शन ए जो आपका दे रखा है औद्योगिकीकरण, तो इससे संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, खतरनाक दशक कहा जाता है। तो किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है? तो ऑप्शन 6 दे रखा है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है, 1964 से 1966 तक है देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ब होगा, लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 1964 से 1966 तक का। 1966 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ब वो सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 हमें दे रखा है, 1967 के आम चुनाव में कितने राज्यों से कांग्रेस के हाथों सत्ता निकल गई थी? 1967 के जो आम चुनाव है तो इसमें से कितने राज्यों में? तो लगभग 5-6 राज्य हैं। यहाँ पर 5 ऑप्शन दे रखा, तो ये 5 ऑप्शन है वो सही है। 5 राज्यों में है वो 1967 के आम चुनाव में है वो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथों से निकल गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा, मद्रास क्रांति में कौन सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पाने में कामयाब रही थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का वो सही आंसर होगा वो ऑप्शन स होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, 1967 के चुनाव के बाद के दौर राजनीतिक निष्ठा की अदल बदल कौन सा जुमला मशहूर हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन स, सर्वत्र राम राम। फिर क्वेश्चन नंबर 18 हमें दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 18 कांग्रेसी नेताओं के एक समूह अनौपचारिक तौर पर किस नाम से इंगित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी छह होगा, सिंडिकेट। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है 1969 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार कौन थे? तो आधिकारिक उम्मीदवार है वो वीवी गिरी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20 हमें दे रखा है 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आर और कांग्रेस सीपी के गठबंधन को कुल कितनी सीटें मिली थी? तो यहाँ पर कुल सीटें मिली थी 352। तो ऑप्शन ब सही होगा। तो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर, और अन्य पेपर भी है इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल के साथ बने रहें। टेलीग्राम लिंक ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।